हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 क्वेश्चन पेपर मैथ का 2022 का। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये हिंदी वर्जन है। अब इसके बाद हम आपको इंग्लिश वर्जन का बताते हैं। तो ये वाला इंग्लिश वर्जन का है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2022 का पेपर है मैथ का। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन दैट एलसीएम 132,288 इक्वल टू 3168 और एचसीएफ इसका है 132,288 इज। तो यहाँ पे हमें उस दो नंबर का एलसीएम दिया गया है इतना, और उसी दो नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे तो आपको बताते हैं हम। और जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो हमारा क्या फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू, तो यहाँ पे फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे हमें एलसीएम दिया गया उसी दो नंबर का कितना है 3168 है, और हमें उसी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको हम यहाँ पे एचसीएफ लिख देते हैं। और दो नंबर क्या है 132 इंटू 288। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एचसीएफ को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 132 इंटू 288 अपॉन में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 3168। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 12। तो यानी हमारे फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा 12। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + 4 = 0। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करते हैं इसको, तो इसका फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac। तो यहाँ पे हमारा क्या है इक्वेशन 3x² - 6x + 4 = 0 है। तो यहाँ पे ये a के प्लेस पे है और ये b के प्लेस पे और ये c के प्लेस पे है। तो यहाँ पे क्या b का स्क्वायर करना है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 - 4 है इंटू a। तो a की वैल्यू क्या है 3 है और फिर c के प्लेस पे क्या है 4 है। यहाँ से हो जाएगा 36 - 4 4 16 और 16 3 48। इसको माइनस करेंगे तो अब क्या आ जाएगा -12। तो -12 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। तो यहाँ पे -12 को हम टिक लगा देंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि पॉइंट P a/8, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -4, 2 एंड B 5, 6 इज द वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, A की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि मिड पॉइंट, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसी क्वेश्चन है। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, ये हम इसको मान लेंगे हम, ये वाली जो वैल्यू है -4, 2, ये हमारा x1 y1 हो गया और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 है यानी -4 प्लस x2 है तो x2 हमारी 5 हो जाएगा अपॉन में 2। फिर यहाँ पे y1 हमारा है 2 प्लस y2 हमारा 6 है अपॉन 2। यहाँ से हम करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 6 + 2 7 8 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 4 जा, तो यानी 1/2, 4 आ गया। ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि पॉइंट P a/8, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन के। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। तो मिड पॉइंट क्या है 1/2, 4 और यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट P a/8, 4 इसका मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 है और 4 के प्लेस पे यहाँ पे 4 है। उसके बाद यहाँ पे a/8 है और यहाँ पे क्या है 1/2 है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके इसको निकाल लेते हैं। a/8 को किससे कंपेयर करेंगे हम 1/2 के। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 4 जा 8, यानी a = क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाले इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं डी वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इन ट्राइंगल PQR PQ = 6√3 सेंटीमीटर, PR 12 सेंटीमीटर एंड QR = 6 सेंटीमीटर, देन एंगल Q। तो यहाँ पे हमें एंगल Q फाइंड करना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या है PQR है, तो हम इसको ट्राइंगल बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे ट्राइंगल है PQR,
तो इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q और इसको R। तो यहाँ पे क्या है PQ, तो PQ कितनी वैल्यू है 6√3 है। और उसके बाद PR की वैल्यू कितनी है 12 है, ये वैल्यू है 6। PQ की वैल्यू है PQ 6√3 है। उसके बाद QR की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एंगल Q फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने बना दिया है फिगर, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिया गया कि राइट ट्राइंगल PQR। तो हम कैसे यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड करेंगे? अगर इसका Q की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? अगर यहाँ पे PQ इसका स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाए, PR के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल Q कितने डिग्री का हो जाएगा, तब ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर हमें ये मिल जाए कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो यानी किसी भी ट्राइंगल में PQ यहाँ पे क्या है, PQ यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और QR यहाँ पे क्या है, बेस है, और PR क्या है, हाइपोटेनस है। यानी अगर किसी भी ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर उसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो कैसा ट्राइंगल रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे PQ क्या है 6√3 है, PQ इक्वल टू 6√3 है, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 108 आ जाएगा। उसके बाद हम QR का स्क्वायर देखते हैं, तो QR का स्क्वायर, यहाँ पे QR की वैल्यू क्या है 6 है, और जो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। उसके बाद PR का स्क्वायर, तो PR यहाँ पे 12 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तब अगर PQ का स्क्वायर जो है 108 प्लस QR का स्क्वायर 36 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये। यहाँ पे अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे किसके बराबर आ जाएगा, उसका प्लस 144 के, और यही यहाँ पे कंडीशन भी थी। तो यानी हमारा जो एंगल Q रहेगा, हमें एंगल Q फाइंड करना था। तो अगर जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा देन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री देन एंगल थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि किस एंगल पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कॉस और साइन में इक्वल होगी। तो हमें पता है कि कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, और साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। तो यानी जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रहेगी तो दोनों कॉस और साइन इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हमारे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर में उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है। तो सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है 2πr, ये इक्वल है एरिया के, एरिया कितना होता है सर्कल का πr² होता है। तो यहाँ से जब दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2πr इक्वल टू πr²। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, एक r इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इक्वल टू r। तो यानी रेडियस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा 2 यूनिट, यहाँ पे इसका पहला आंसर हो गया। अब उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस kx² प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल।
अगर जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन लगती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से b की प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली। तो यहाँ पे 20 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं बी स्क्वायर, इस साइड ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो गया। अब यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4 हो गया। अब a की वैल्यू क्या है, k है, तो यहाँ पे k हो गया। उसके बाद c की वैल्यू क्या है 25 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 400 इक्वल टू 25 4 जा 100 इंटू के यानी 100 के हो गया। तो 400 अपॉन में यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू के। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गए, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा के की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फिगर DE पैरेलल BC इफ DB इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर, देन फाइंड AD। तो यहाँ पे हमें फिगर दिया गया है और यहाँ पे ये बताया गया है कि DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। उसके बाद यहाँ पे DB की वैल्यू दी गई है हमें 10.8 और उसके बाद AE की वैल्यू हमें दी गई है 2.7 एंड EC की वैल्यू क्या दी गई है, EC की वैल्यू है 8.1 एंड फाइंड हमें क्या करना है, देन फाइंड AD, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमें बाय थेल्स थ्योरम क्या बताया गया है कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम क्या होता है कि अगर ये वाली लाइन DE अगर पैरेलल है BC के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब AD अपॉन क्या हो जाएगा DB इक्वल टू AE अपॉन AEC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो यह थेल्स थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो AD की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो AD को हम ऐसे कर देते हैं। उसके बाद DB की वैल्यू क्या है 10.8 है, AE की वैल्यू क्या है 2.7 है, उसके बाद EC की वैल्यू क्या है 8.1 है। अब यहाँ पे हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, AD का मल्टीप्लाई किस में होगा 8.1 में, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा ये। उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, AD की वैल्यू निकालनी है। तो AD इक्वल टू हो जाएगा 2.7 इंटू 10.8। अब यहाँ पे 8.1 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, AD इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AD इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे AD का ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की इफ कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा की वैल्यू दी गई है। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 13/5। तो यानी ये किसको शो कर रहा है, साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉसेक इसका उल्टा होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और हमें क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है। तो कॉट थीटा का क्या फार्मूला होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का क्या हो जाएगा B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर लेकिन बेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे जा जाएगा 169, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस बेस का स्क्वायर, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 169 माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हमें बेस कितना मिल गया 12 मिल गया। तो यहाँ पे हम रख देंगे फॉर्मूले में कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12
अपॉन में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ 12/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ स्फेरिकल सॉलिड मेटल बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक 8 स्मॉलर आइडेंटिकल सॉलिड बॉल, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच न्यू बॉल। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि एक यहाँ पे पहले लार्जर बॉल थी, उसका रेडियस कितना था 8 सेंटीमीटर था, जो किस शेप में था, स्फीयर के शेप में था। अब इसको क्या कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया। उसके बाद क्या बना दिया गया, मेल्टेड टू मेक 8 स्मॉलर, यानी 8 छोटे छोटे बॉल बना दिए। इस हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है। तो हमें इसका रेडियस मालूम है, जो लार्जर बॉल का रेडियस था वो कितना था, 8 सेंटीमीटर था। हमें इस छोटे वाले बॉल का रेडियस फाइंड करना है। और ये कैसा शेप था, स्फीयर का शेप था। तो इसका हम निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। किसके लिए लगाएंगे हम, ये वाले लार्जर बॉल के लिए। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमें रेडियस की वैल्यू तो पता है, कितना है रेडियस की वैल्यू 8 है। तो ये हो जाएगा 4/3, रेडियस के प्लेस में क्या कर देंगे 8, और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं स्मॉलर बॉल की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम है कि एक बॉल का रेडियस कितना होगा, 1 बॉल का एरिया वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब। लेकिन यहाँ पे कितने बॉल हैं, 8 बॉल हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 8 बॉल का, यानी 8 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर देंगे 1 में। तो 8 × 4/3 पाई r1 का क्यूब हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4/3 पाई 8 का क्यूब इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 8 × 4/3 पाई r1 का क्यूब। अब यहाँ से 4/3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पाई इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 8 का क्यूब बचेगा इक्वल टू बच जाएगा यहाँ पे r1 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे 8 एक और है, तो यानी 8 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, r1 क्यूब के। 8 का स्क्वायर करेंगे तब आ जाएगा 8 × 8 64 इक्वल टू r1 का क्यूब। अब इसका हम क्यूब करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, 4 आ जाएगा, हाँ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट दिया गया है यहाँ पे। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ ईच न्यू बॉल था वो कितना था, 4 सेंटीमीटर रेडियस था स्मॉलर बॉल का। तो इसको हम इस तरीके से किया, एक लार्जर बॉल थे और एक स्मॉलर, इसको मेल्ट कर दिया गया और उससे 8 छोटे छोटे बॉल बना दिया गया। और ये स्पेयर का शेप का था, इसका क्या हो जाएगा था 4/3 पाई, रेडियस के प्लेस पे क्या दिया गया 8 दिया गया, हमने इसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे स्मॉलर बॉल में क्या था, एक बॉल का वॉल्यूम में पता है 4/3 पाई r1 का क्यूब होता है। और वैसे कितने बॉल बनाए गए, 8 बॉल बनाए गए हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों वैल्यू 1 हो जाएंगी, लार्जर और स्मॉलर क्या, तो हमारे काम मिल जाए, हमारे ये रेडियस मिल जाएगा। क्योंकि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना 8 का वॉल्यूम होगा, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम कर दी है। तो वहाँ से हमें रेडियस क्या मिल गया, 4 सेंटीमीटर मिल गया। तो अभी तक हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए सब कितने मार्क्स के हैं, सब 1 मार्क्स के हैं। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसमें सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको थर्ड पार्ट बताएंगे। तो आप हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।